नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पिग ब्रीड्स की। देखिए, इसमें वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रीड्स मानी जाती हैं जिनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है वो एग्जॉटिक ब्रीड्स ही हैं, लेकिन कुछ इंडियन ब्रीड्स भी हैं, उनका भी डोमेस्टिकेशन हो जाता है, उनको भी देख लेते हैं। तो पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा पिग, यानी कि सूअर। सबसे पहले तो इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो पिग का जो साइंटिफिक नेम है वो है सुस स्क्रोफा डोमेस्टिका। क्या है? सुस स्क्रोफा डोमेस्टिका। डोमेस्टिका नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुस स्क्रोफा ही सफिशिएंट है इसके साइंटिफिक नेम के अंदर। ठीक है। पिग की जो रियरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मीट पर्पस के लिए ही की जाती है। मेनली पिग को रियर किया जाता है इसके मीट के लिए। पिग रियर्ड मेनली फॉर द मीट पर्पस। ठीक है। सुगर पालन कोई क्यों करेगा? केवल और केवल मीट पर्पस के लिए ही इसका पालन किया जाता है। इसका जो मीट होता है ना उसको पॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉर्क। तो इसके मीट को कहा जाता है पॉर्क। पॉर्क नाम से काफी पॉपुलर रहता है। एक और मीट होता है जो कि सॉल्टेड स्मोक्ड मीट होता है, जिसको बेकॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। सॉल्टेड स्मोक मीट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर के, जिसको हम लोग कहते हैं बेकॉन। बेकॉन हर एक ब्रीड का अच्छा नहीं माना जाता, कुछ ही पॉपुलर ब्रीड्स हैं जिनका बेकॉन जो है वो काफी बढ़िया रहता है। चलो, सबसे पहले तो अपन ब्रीड्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ब्रीड्स की। इंडियन ब्रीड्स ऑफ द पिग। सुगर की जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनकी चर्चा करें। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं, पिग में बेसिकली जो रियरिंग की जाती है वो हम लोग विदेशी नस्लों की ज़्यादा करते हैं, जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनकी ज़्यादा की जाती है। लेकिन कुछ पॉपुलर ब्रीड्स इंडिया की भी हैं जिनकी हम लोग रियरिंग करते हैं। जैसे एक ब्रीड आपने सुनी होगी घुंघरू, घुंघरू सेट। ठीक है। ये जो है घुंघरू, ये है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। इसका नेटिव जरूर याद रखना। तो घुंघरू जो ब्रीड है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। एक है आपकी जोबैक। जोबैक करके एक ब्रीड है जो देखने में मिलती है मिजोरम के अंदर, यानी कि इसका जो नेटिव है वो बेसिकली मिजोरम का है, जोबैक का। एक नियांग मेघा है। नियांग मेघा। नियांग मेघा, ये नाम से ही समझ में आ रही है। मेघा, मेघा मतलब मेघालय। तो ये जो ब्रीड है वो है मेघालय की। तो नियांग मेघा ये मेघालय की ब्रीड हो गई। इसके अलावा एक नागालैंड की ब्रीड है तैनी बो। तैनी बो, ये है नागालैंड की ब्रीड। नागालैंड की लोकल ब्रीड है, वहां की नेटिव ब्रीड बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक है अगोंडा। आजकल एक वो अगोडा चलता है ना, तो ये वो नहीं है, पर उसी से मिलता जुलता नाम है अगोंडा। ये बेसिकली गोवा की है, गांव गोवा की बेसिकली ये है। एक निकोबारी ब्रीड है। तो वो निकोबारी ब्रीड तो नाम से समझ में आ रहा है, निकोबारी। अब निकोबारी ब्रीड कहाँ की होगी? ऑब्वियस सी बात है, अंडमान निकोबार की है। ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग, मैंने एन लिखा, अंडमान निकोबार। और एक और ब्रीड है इसमें बड़ी पॉपुलर, वो है डूम ब्रीड। डूम ब्रीड जो है वो आसाम के अंदर बहुत पॉपुलर है। आसाम के अंदर काफी प्रचलित ब्रीड है डूम ब्रीड, नेटिव ब्रीड वहां की मानी जाती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स हैं। अब आते हैं हम लोग मोस्ट पॉपुलर एग्जॉटिक ब्रीड्स पर, जिनके बारे में हमें कुछ डिटेल जानकारी भी लेनी है। एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ द पिग। सुगर में बेसिकली जो डोमेस्टिकेशन होता है वो एग्जॉटिक ब्रीड को लेकर के ही किया जाता है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है वो है बर्कशायर। सबसे पहले इस ब्रीड के बारे में जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड है बर्कशायर। तो बर्कशायर के बारे में समझिए। बर्कशायर सबसे पहले तो इसका नेटिव जो है इसका बेसिकली ये आपकी इंग्लिश ब्रीड है, इंग्लैंड की है। तो इंग्लिश ब्रीड है, ओल्डेस्ट इंप्रूव्ड इंग्लिश ब्रीड के नाम से बेसिकली जानी जाती है। काफी पुरानी ब्रीड है ये, ओल्डेस्ट इंप्रूव्ड इंग्लिश ब्रीड। ठीक है, ओल्डेस्ट इंप्रूव्ड इंग्लिश ब्रीड। ये टू द पॉइंट चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्डेस्ट इंप्रूव्ड इंग्लिश ब्रीड कौन सी है, तो वो है बर्कशायर। बर्कशायर का जो कलर है वो एक काला है, मतलब देखने में ये कैसा सुगर है? काला सुगर है, काले रंग का है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी जो नाक होती है ना वो काफी छोटी होती है और ऐसे ऊपर की तरफ होती है। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल अपन जो सेल्फी ले रहे हैं ना, कुछ जो लोग हैं जो सेल्फी लेते हैं ऐसे,
तो ये जो अपन मुंह कर लेते हैं, ये जो मुंह है शुगर वाला मुंह, तो ये ऊपर की तरफ ये जो अपटर्न्ड नोज है ना, ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है इस शुगर का। ठीक है, तो इसकी जो नाक होती है वो बेसिकली छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और अपटर्न्ड नोज है, इसकी ऊपर की तरफ रहती है, अपटर्न्ड नोज, ये इसकी है। ठीक है, ये है बेसिकली इस बर्कशायर शुगर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है जी, ये हो गया जी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो क्वालिटी है, मतलब इसकी जो मीट है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। पॉर्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, पॉर्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। गुड क्वालिटी का पॉर्क जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगली ब्रीड पर चलते हैं, वो है लार्ज वाइट यॉर्कशायर। लार्ज वाइट यॉर्कशायर, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, वाइट शब्द हमने लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा जी वाइट। सबसे पहले तो नेटिव, ये नेटिव है कहाँ की, यूके की, नेटिव टू दी यूके। यूके से मतलब है उत्तराखंड नहीं है ये यूनाइटेड किंगडम है आपका, ब्रीड है, एक्सोटिक है, इंडिया की नहीं है। और बॉडी कलर भाई नाम में ही लिखा हुआ है वाइट, तो इसका बॉडी कलर कैसा है, वाइट है, वाइट बॉडी कलर इसका देखने को मिलता है। लार्ज साइज है, मतलब इसका वेट बहुत देखने को मिलता है। इसका जो मेल है जिसको अपन कहेंगे मैच्योर बोर, उसमें 408 किलो तक वजन देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें तो 295 से लेकर के 408 केजी तक जो मैच्योर बोर है, बोर से मतलब है कि जो मेल शुगर है उसमें वजन देखने को मिल जाता है। वहीं जो फीमेल है उसमें 317 किलो तक देखने को मिलता है। 227 से लेकर के 317 केजी तक आपको फीमेल में, फीमेल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैच्योर 100, ध्यान रखिएगा, ये तो टर्मोलॉजी आपको पता ही होगी। फीमेल को यहाँ पर 100 कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये वेट वगैरह अपन को सभी में याद नहीं करने, क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, इसलिए आपको बता दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो सॉल्टेड स्मोक्ड मीट होता है उसको बैकॉन कहा जाता है। ये काफी पॉपुलर ब्रीड है बैकॉन के लिए, वेरी पॉपुलर ब्रीड, वेरी पॉपुलर ब्रीड फॉर दी बैकॉन। ये बैकॉन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रीड के तौर पर जानी जाती है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सरवाइव कर सकती है, काफी सूटेबल है, सूटेबल फॉर द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए ये सूटेबल मानी गई है। ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, किसका, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का। ठीक है, याद रखना। अगली जो ब्रीड है इसमें वो भी एक्सोटिक ब्रीड है, काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, वो है आपकी लैंडरेस। लैंडरेस, ठीक है, गूगल पे इसके फोटो वगैरह सर्च कर लेना कौन कैसी नजर आती है, यहाँ यूट्यूब पर तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो लैंडरेस की बात करें, लैंडरेस पहले तो इसके नेटिव की बात करें। इसका जो नेटिव है वो है डेनमार्क, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड, और करके लिख सकते हो आप, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड ये इसका नेटिव है। इसको ब्रिटेन में पहली बार इंपोर्ट किया गया था 1949 के अंदर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट इंपोर्टेड इन दी ब्रिटेन, ब्रिटेन में इसको इंपोर्ट किया गया था 1949 में, और वहां से फिर ये बाकी की सारी जगहों पर फैल गई। अब अंग्रेजों का ही शासन था, अंग्रेज सब जगह पर थे, तो वही इसको सभी जगहों पर लेकर के चले गए। ठीक है, चलो वो एक अलग चीज है, कौन कहाँ लेकर के गया अपन को उससे मतलब नहीं है। लैंड रेसेस के अंदर और खास बात कि एक तो सुपीरियर क्वालिटी, मतलब लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जो है ना उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी मानी जाती है, तो सुपीरियर क्वालिटी के तौर पर इसको देखा जाता है। सुपीरियर क्वालिटी है देन दी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी मानी जाती है, बेस्ट क्वालिटी इसकी मानी जाती है। इसका बॉडी कलर भी हमको व्हाइट ही देखने को मिलता है, ये भी सफेद रंग की ही रहती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लैंड रेसेस के अंदर है, मतलब लैंड रेस है, लैंड रेसेस नहीं, लैंड रेस है। अगली जो ब्रीड है यहां पर वो है हैम्पशायर, हैम्पशायर, ये है अगली ब्रीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड है हैम्पशायर। तो सभी ब्रीड की तरह जैसे इसका भी अगर बात की जाए नेटिव या इसकी अगर हम बात करें ना, तो इसको डेवलप किया गया है अमेरिका में, डेवलप्ड इन यूएसए, यूएसए में इसको डेवलप किया गया है फ्रॉम दी हॉग। अब ये हॉग क्या चीज है,
ये आप लोग ना मुझे कमेंट में बताइएगा कि हॉग क्या होता है, हॉग में और पिग में क्या अंतर है, हॉग और पिग एक ही चीज़ है या अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा बता, वैसे सभी को पता होगा लेकिन फिर भी हॉग जो होता है वो होता क्या है, इस हॉग से ही हमने यहाँ पर हैम्पशायर ब्रीड को डेवलप किया है। ठीक, इसको ध्यान रखना। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो हैम्पशायर है ना, ये ब्लैक हॉग ही है, एक प्रकार का ये ब्लैक हॉग ही है। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसके गले पर एक वाइट कलर की पट्टी होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वाइट कलर की बेल्ट बांध रखा हो। वो इसकी स्किन ही वाइट कलर की होती है और पूरी बॉडी ब्लैक होगी, केवल और केवल इसका जो गले का पोर्शन है वो इस पर वाइट बेल्ट पाया जाएगा। आप गूगल पर सर्च करना, आपको दिख जाएगा, खाली हैम्पशायर ब्रीड डाल देना, आपको दिखेगा। तो ब्लैक हॉग होगा और उसमें वाइट बेल्ट होगा जो उसकी पूरी बॉडी को एनसर्कल कर रहा होगा विद द वाइट बेल्ट एनसर्कलिंग द बॉडी, जो बॉडी को एनसर्कल कर रहा होगा। एनसर्कल से मतलब है कि पूरी बॉडी में वो ऐसे दिख रहा होगा। पैर इसके काफी छोटे रहते हैं, शॉर्ट लेग्ड। ठीक है, ये भी इसकी एक विशेष बात है कि पैर इसके काफी छोटे रहते हैं। और एक और चीज, कार्केस क्वालिटी इसकी हाई रहती है, हाई कार्केस क्वालिटी। चलो भाई, एक और नई चीज निकल के आई, कार्केस। ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कार्केस का मतलब क्या है। कार्केस, इससे आप क्या समझते हैं, कार्केस से आप क्या समझते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, आप लोगों का होमवर्क है। अब आते हैं अगली ब्रीड, वो है टैमबॉर्थ। टैमबॉर्थ, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है टैमबॉर्थ। ये टैमबॉर्थ यूनाइटेड किंगडम है, जगह है वहां पर। तो ये नेटिव कहाँ की है, ये टैमबॉर्थ यूनाइटेड किंगडम की ही है, टैमबॉर्थ यूके की ही ब्रीड है। ये वाली जो ब्रीड है ना, ये सैंडी बैक, इसको सैंडी बैक या टैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कलर है वो जिंजर कलर देखने को मिलता है, जिंजर से रेड कलर तक की देखने को मिलती है। इसको सैंडी बैक के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड एज सैंडी बैक एंड टैम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो सैंडी बैक भी कहता है कोई, टैम भी कहता है। कलर इसका इंपॉर्टेंट है, कलर इसका कैसा होता है, जिंजर टू रेड कलर, जिंजर कलर और रेड कलर तक अपन को देखने को बेसिकली इसमें मिल जाता है। उसके बाद एक और यहां पर इंपॉर्टेंट एक्सोटिक ब्रीड है जिसका नाम है आपका ड्यूरॉक। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इसके बारे में और जान लेते हैं। सुगर की काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड है। इसका नेटिव क्या है पहले तो वो देखो। इसका जो नेटिव है वो है यूएसए, अमेरिका इसका नेटिव है। खास बात, इसकी जो बॉडी का कलर है वो एक तो लाल रंग का है, ऊपर से इसके जो कान होते हैं ना वो ड्रूपिंग, ऐसे लटके हुए कान इसके पाए जाते हैं। तो रेड कलर और ड्रूपिंग एयर, ये इसका यूनिक फीचर है कि इसके जो कान है वो एक तो लाल रंग के हैं और लटके हुए कान हैं, ड्रूपिंग ईयर है। आप गूगल पे इसको सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएंगे, ये पूरा की पूरा सुगर जो है वो आपको आ जाएगा गूगल पर, और वहां पर आप देखना इसके कान को थोड़ा स्पेशली देखना, वो इसका यूनिक फीचर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो इसका माना गया है कि इसके जो कान है वो लाल है और नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। एक ब्रीड है इसमें चेस्टर वाइट ब्रीड। चेस्टर वाइट ब्रीड जो है, पहले तो इसका नेटिव काफी इंपॉर्टेंट है। नेटिव तो सबके बिल्कुल मुंह पर रटे हुए होने चाहिए आपको। इसका नेटिव भी क्या है, यूएसए है। अब जो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है वो ये है कि सबसे ज्यादा फैट, या सबसे ज्यादा फैट तो नहीं कहेंगे, कि फैटी वाइट कलर है, ऐसा लगता है जैसे इसकी स्किन पर बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई हो। तो इसका जो कलर है वो कैसा है, फैटी वाइट कलर जो है इसका वो फैटी वाइट कलर है। ठीक है, ये मदरिंग के लिए बहुत मतलब अच्छी ब्रीड मानी जाती है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ लिटर्स इसके अंदर रहते हैं, नोन फॉर दी मदरिंग, मतलब अच्छी माँ है ये। लार्ज नंबर ऑफ लिटर, सबसे ज्यादा लिटर समझते हो आप लोग, लिटर क्या होता है। चलो ये भी आप लोग फिर मुझे कमेंट में ही बताइएगा कि व्हाट इज लिटर, लिटर क्या होता है। ठीक, ये आप लोग मुझे देखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थी, पिग की, सुगर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थी। इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते भी हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह के और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर डेली क्विज वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ्स वगैरह हैं वो मिलती रहती हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे ढेर सारे पेड कोर्सेज हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर आपका ICRGRF प्लांट साइंस का है, ICRGRF एग्रोनॉमी का है, स्टेट PG एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, और अभी ढेर सारे नए बैचेस आने वाले हैं। खास करके मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ उनके लिए आई है कि ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। हालांकि अभी कैलेंडर आया है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो हम लोग MP के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बैच लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।